नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं सीएचओ भर्ती 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। लगभग 15,500 स्टूडेंट्स को यहाँ पर पास आउट किया गया है। अब दोस्तों स्टूडेंट्स का एक ही कॉमन कमेंट्स है कि सर दस्तावेज सत्यापन कब होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं दस्तावेज सत्यापन अगले सप्ताह से चालू हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो डाउट है कॉमन स्टूडेंट्स बार बार एक ही आ रहा है, सर दस्तावेज सत्यापन का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें ये तो बता दीजिए कि कौन कौन से दस्तावेज हमें चाहिए दस्तावेज सत्यापन के दौरान। तो दोस्तों आज इस वीडियो में उन्हीं सभी दस्तावेज की चर्चा करेंगे जो सीएचओ भर्ती 2020 में दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आपसे गुजारिश, वीडियो को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपका जो राजस्थान में नर्सिंग का जो सर्टिफिकेट है वो राजस्थान का होना चाहिए, आरएन सर्टिफिकेट जो है राजस्थान का होना चाहिए। दिल्ली का है या उत्तर प्रदेश का है या एमपी का है तो उसे राजस्थान में आप कन्वर्ट करवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और नेसेसरी आरएन सर्टिफिकेट है, इसके बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसके अलावा 2 नंबर जो पॉइंट है कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की सभी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल रूप से आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। जीएनएम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट, जबकि बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी अनिवार्य है। तो दोस्तों आप इन डॉक्यूमेंट्स की सूची भी बना लीजिए या वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है कि आपके पास आरएन सर्टिफिकेट होना चाहिए राजस्थान का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि मार्कशीट होनी चाहिए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की सभी, जिसमें जीएनएम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की, और बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है इंटर्नशिप की, वो भी आपके पास होनी अनिवार्य है। अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो आपके पास जीएनएम का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है जो, इसके अलावा आपने अगर बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। 5वां जो पॉइंट है कि आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए डिजिटल वाला। जी हाँ दोस्तों, मूल निवास राजस्थान का मूल निवासी है, इसके लिए बोनाफाइड या मूल निवास प्रमाण पत्र है वो डिजिटल होना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी नहीं है या पुराना है तो नया बनवा लीजिए। अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पे जाइए और अप्लाई कर दीजिए, 1-2 दिन में यहाँ पे बन जाएगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर अनिवार्य है, वो भी डिजिटल वाला आपके पास होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो रिजर्वेशन के समय काम आएगा। अगर आपने एससी, एसटी, ओबीसी से अप्लाई किया है तो आपके ये बहुत ही काम आएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए डिजिटल वाला। अगर अप्लाई नहीं कर रखा है तो कर दीजिए, 1-2 दिन में बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो भी यहाँ पर 10% लागू हो चुका है, तो भी वो उसका भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप वो भी बनवा लीजिए। इसके अलावा अगर आपने स्पोर्ट्स कोटे से आवेदन किया था तो स्पोर्ट्स जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना अनिवार्य है। अगर किसी महिला अभ्यर्थी ने विधवा कोटे से आवेदन किया तो विडो सर्टिफिकेट उसके पास होना अनिवार्य है। अगर किसी महिला और पुरुष अभ्यर्थी ने पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से आवेदन किया है तो उसके पास पीएच सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दोस्तों पहले क्या होता था कि 10वीं की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, लेकिन आजकल कॉमन 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें सर्टिफिकेट इंक्लूड रहता है। लेकिन उन अभ्यर्थियों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने 10वीं पहले कर रखी है तो उनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। इसी प्रकार से 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होने अनिवार्य है। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक की है, इसके बाद में एनएचएम ने मिस्टेक में सुधार करने का भी आपको मौका दिया था, फिर भी आपने अगर बाय चांस आपने सुधार नहीं किया है तो जो मिस्टेक आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में कर रखी है उसके लिए आपको एफिडेविट भी बनवाना होगा। इसके अलावा
जो पुलिस वेरिफिकेशन है, चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन आपको अनिवार्य रूप से बनवाना होगा डिजिटल रूप से। नजदीकी ई मित्र केंद्र पे जा सकते। अगर दोस्तों आपने पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं बनवाया तो आप बनवा लीजिए। ई मित्र सेंटर पे जाइए आप, नजदीकी ई मित्र सेंटर पे, और उससे पुलिस वेरिफिकेशन बनवा सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन बनवाते समय महिला अभ्यर्थी ध्यान रखें। पुरुष अभ्यर्थी को तो एक कॉमन जन्म से लेकर आज तक का जो जहां है वहीं का बनवाना है, लेकिन मैं महिला अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो महिला अभ्यर्थी हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड है, उन्हें जन्म से लेकर जब जो शादी का दिन है तब तक का तो अप्लाई करना है अपने जो पापा का जो एड्रेस है वहां का। इसके बाद में जो शादी हो चुकी है उस दिन के बाद से लेकर अब तक का ससुराल का आपको बनवाना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको जरा भी पैनिक नहीं होना है, उसी एक ही फॉर्म में ये दोनों जो है वेरिफिकेशन अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद में आपको जो नजदीकी जो आपका पुलिस थाना पड़ता है उससे आपको कॉल आएगा। अगर आपको जल्दी बनवाना है तो आप वहां पे जो दो अपने गवाह है, जो दो गवाह, दो दोस्त तो दूसरे नहीं चाहिए, गांव के ही गवाह चाहिए, तो दो गवाह को आप ले जा सकते हैं और जो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आप बनवा सकते हैं। महिला अभ्यर्थी को 2 थाने में संपर्क करना पड़ेगा, ससुराल और पीहर पक्ष वाले थाने में। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ एक ही थाने में जो उनका नजदीकी तो जो थाना है उसमें संपर्क करना पड़ेगा और अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आसानी से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर ई मित्र से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद में जो आप वहां पर 2 आईडी जमा करवाएंगे, इसके बाद में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बन जाएगा। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आधार कार्ड, जी हाँ दोस्तों, सीएचओ फॉर्म भरते समय आधार कार्ड एक नेसेसरी जो है डॉक्यूमेंट था। अगर इसमें कोई करेक्शन करवाना है आपको तो करेक्शन अभी करवा सकते हो, क्योंकि आपके पास 2-3 दिन का यहाँ पर समय होगा, तो 2-3 दिन में जो आपका करेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो आधार कार्ड में आप अगर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो अपडेट आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जो शपथ पत्र है वो भी आपको यहाँ पर नेसेसरी रूप से चाहिए होंगे। अगर आप मैरिड है तो विवाह संबंधी आपको शपथ पत्र पेश करना पड़ेगा। अगर मैरिड है तो दूसरा एक शपथ पत्र और आता है, दहेज न तो लेने का और न ही देने का। इसके अलावा धूम्रपान नहीं करने का सर्टिफिकेट भी आपको, जो एफिडेविट है, शपथ पत्र है, वो भी आजकल चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो 2 से ज्यादा संतान नहीं होने का जो शपथ पत्र है वो भी पेश करना पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये 17 जो दस्तावेज हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए। पहला जो है मैं बता दूं, आरएन सर्टिफिकेट होना चाहिए, राजस्थान का होना चाहिए। अगर बाहर का है तो आप इसे राजस्थान का बनवा लीजिए। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो काउंसलिंग है उसमें अप्लाई करके राजस्थान में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की सभी मार्कशीट चाहिए, इंटर्नशिप मार्कशीट चाहिए। अगर जीएनएम कर रखा है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो डिग्री सर्टिफिकेट। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आरक्षण का लाभ लेने से संबंधित, एससी एसटी ओबीसी से संबंधित। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रखा है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए डिजिटल वाला। स्पोर्ट्स कोटे से आवेदन किया तो स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। विडो कैटेगरी से अप्लाई किया तो विडो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीएच कैटेगरी से अप्लाई किया तो पीएच सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक की है तो आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए डिजिटल वाला। ई मित्र सेंटर पे जाइए और आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि महिला अभ्यर्थी को 2 थाने से पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष से अप्लाई करना होगा। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ अपने जो घर का जो नजदीकी थाना है उससे ही अप्लाई करना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अलावा आधार कार्ड में कोई करेक्शन है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं। एफिडेविट विवाह संबंधी, संतान संबंधी, इसके अलावा दहेज न लेने न देने संबंधी और धूम्रपान नहीं करने से संबंधित जो है वो आपको एफिडेविट भी आपको बनवाना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 17 दस्तावेज आपको नेसेसरी हैं, बनवा लीजिए। तो दोस्तों ये तो चाहिए, तो मैं 17 जो दस्तावेज बताई ये तो चाहिए आपको ओरिजिनल। इसके अलावा आप इन सभी दस्तावेजों की 2-2 फोटोकॉपी सेट भी आप अपने पास तैयार रखें और इनको सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल